एक वचन पढ़ेंगे, पढ़कर आज श्रेष्ठ एक स्पेशल न्यूज कि क्रिसमस का स्पेशल मैसेज है मैं देना चाहता हूं। फिलेमोन पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है, उसमें 11 नंबर वचन पढ़ दीजिए। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। और नेपाली में अगाडि तिम्रो निम्ति बेकाममा थिए, तर अहिले तिम्रो निम्ति र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएका छन्। आमीन। अभी सब मिलकर बोलेंगे, मेरे पीछे हिंदी में बोलिए। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हालेलुया। पहले कोई काम का नहीं था, लेकिन अभी व्हाट इज नाउ, हमारे पास्ट में गए समय में कोई भी व्यक्ति कौन था, कोई काम का नहीं था, लेकिन अभी इस व्यक्ति यहां पर उसके नाम लिखा है, उसका पहला वचन में लिखा है, उसका नाम क्या है? उनेसिमुस। सब बोले उनेसिमुस। कोई काम का व्यक्ति नहीं था, अभी आपका और मेरा दोनों का बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट आंखें बंद रखें। ले माना रखंदु नमस्या। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपको मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। राबाना शिकंतु राबाना नदी। पवित्र आत्मा यहां पर हर एक व्यक्ति के साथ आज भी बात करने के लिए मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर। सारे रुकावट को दूर करें हर एक हृदय में परमेश्वर। हालेलुया। मन खोद कर परमेश्वर आपके वचन डालने के लिए मांगता हूं, ताकि 100 गुना फल ला सके परमेश्वर। निमहसिया कतुरी। आमीन। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उनेसिमुस एक व्यक्ति दास है। उनेसिमुस व्यक्ति कौन है? एक दास है। लास्ट वीक हम लोग ध्यान किया है। क्या ध्यान किया, कोई बोल सकते हैं? गढ़ के नगर में तुम आओ, आशा से धरे हुए लोग, घर के नगर में आओ, वहां पर 2 गुना फल दे दूंगा बोलकर परमेश्वर कहा। वो गढ़ का नगर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आने के बाद उसके जीवन में कैसा एक परिवर्तन होगा बोलकर हम लोग लास्ट वीक ध्यान किया है। और यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पहले ही ये लोगों के लिए प्रॉमिस किया और पवित्र लहू से वाचा बांधाया, प्रतिज्ञा किया है, कवनेंट बनाया, ताकि दोनों तरफ पे सिर्फ तुम ये करो वो करो बोला नहीं। परमेश्वर एक प्रतिज्ञा बनाया कि दोनों को बीच में एक कानून जैसा वहां पर वाचा बांधाया है कि वहां पर तुम आओगे तो वहां पर तुम्हारी 2 गुना आशीर्वाद है। हालेलुया। कोई काम का व्यक्ति नहीं था, दास व्यक्ति है। अपने आप को छुड़वा नहीं सकते हैं, अपने लिए कुछ चिंता नहीं है, अपने लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने लिए कुछ करना होगा तो नहीं कर सकते हैं, कोई काम का नहीं भी है। उनेसिमुस कौन है? यूजलेस। उनेसिमुस कौन है? किसी के जीवन में कोई काम उसके जीवन में से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन अभी बहुत बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखिए, हमेशा एक व्यक्ति, एक आदमी हो, कोई भी हो, एक 0 लेवल में से परमेश्वर 1 नंबर 2 नंबर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सीधा अनंत जीवन तक पहुंचा देगा। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति है, एक यूजलेस फेलो है,
कोई काम का व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको लेकर चलो पहले कोई काम का व्यक्ति नहीं था, अभी थोड़ा सा हो रहा है, अभी थोड़ा सा उसे कोई तो काम है, चलो छोड़ो बोलकर नहीं है। परमेश्वर हमेशा 100 गुना फल को देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। यहां पर देखिए बड़े काम का व्यक्ति है, ये क्या है, कौन है? दास है, फिलेमोन का दास है। फिलेमोन के लिए पौलुस यहां पर लिखता है, यहां पर देखिए वो पहले दास है, तुम उसको कहीं से तो खरीद लिया। पुराने समय में दास लोगों को, गुलामी को खरीद के लेकर आएगा अपने घर में काम करवाने के लिए। वैसे उनेसिमुस को लेकर आया, लेकर आने के बाद वहां पर ये ठीक नहीं रहा, भाग के चला गया है। वो तुम्हारे नीचे नहीं रहूंगा बोलकर भाग गया, कोई काम करने के लिए नहीं चाहता था, यूजलेस है। लेकिन जो भाग गया व्यक्ति मसीह को जान लिया, हालेलुया हालेलुया। यूजलेस बोलकर भाग गया, मसीह को जाने के बाद बड़े काम का व्यक्ति बन गया, हालेलुया हालेलुया। ये एक यूजलेस व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई मतलब नहीं है, ये एक दास है। मसीह को जानने के बाद स्वतंत्रता हो गया, मसीह को जानने के बाद अनंत जीवन पाने का योग्य व्यक्ति हो गया। मसीह को जानने के बाद अपने जीवन में खुद का है, परिवार का है और पूरा समुदाय का बड़े काम का व्यक्ति बन गया है, हालेलुया हालेलुया। इन दिन में मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारी लाइफ में परमेश्वर अच्छे कामों को शुरुआत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक दास है, अपने आप को कुछ कर नहीं सकते हैं। और देखिए लूका सुसमाचार की किताब में 13 नंबर अध्याय उसके 11 नंबर वचन में हम देख रहे हैं, तो वहां पर यीशु मसीह एक मंदिर प्रार्थनालय में जा रहा है। ध्यान से सुनिए, लूका सुसमाचार 13:11 में लिखा है, वहां पर ये कुबड़ी स्त्री थी। कितने लोग जानते हैं 18 वर्ष की कौन है? कुबड़ी थी। वो अपने आप को सीधा नहीं हो सकती है, वो किसी भी रीति से सीधा खड़ा नहीं हो सकती है, लेकिन मसीह वहां पर गया, वहां पर 18 वर्ष की जो कुबड़ी थी उसको सीधा कर दिया परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। ये एक व्यक्ति दास मतलब कौन है? अपने आप को कुछ कर नहीं सकते हैं, ये दास है। उसको कोई मालिक खरीद लिया, उसके लिए कुछ पैसे दिया, उसको तो कुछ अपने आप को कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई खाना है, कहीं जाना है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही है हम लोग की, जो मसीह के पास जो व्यक्ति नहीं आया, जो मसीह के पास नहीं है, मसीह का जो दृष्टांत में लास्ट वीक हम लोग देखा, गढ़ की नगर, शहरपना की नगर, उस नगर में जो व्यक्ति नहीं है वो कौन है? किसी मालिक का व्यक्ति है। कैसे बोल रहे हैं? वहां पर रोमियो की किताब पे 7 नंबर अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां पर 16 और 17 नंबर वचन में पौलुस अपने अनुभव को लिख रहा है। वहां पर देखिए, ये एक व्यक्ति का अनुभव को देख रहा है। 16 और 17 जल्दी पढ़ दीजिए, रोमियो की किताब पे 7 नंबर अध्याय 16 और 17 जल्दी पढ़ दीजिए। यदि मैं नहीं चाहता, जो मैं नहीं चाहता वही करता हो, हाँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो है पाप मुझ में बसा हुआ हूं, उसका व्यक्ति हूं मैं जो नहीं करना चाहता था उसको करता हूं, जो करने चाहता था वो कर नहीं पा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो करने चाहता हूं, वॉट एवर आई वांट टू डू, वो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो नहीं करने चाहता था वो जबरदस्ती कर रहा हूं। उसका मतलब कौन है? वो व्यक्ति कौन है? दास है। कौन से, किस बातों के दास है? किस दशा में पड़ा हुआ है? पाप की दशा में पड़ा हुआ है। अभी इसका मालिक कौन है? पाप है। हमारे जीवन में जब पाप का मालिक, पाप का दास्तों में जो पाप का जो मालिक है शैतान है, उसके दास्तों में रहने वालों, देखिए हम लोग जो नहीं करने चाहते हैं वही करते थे,
जो हम लोग के अच्छा करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के दिल में अच्छा ही रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बुरा करे, बुरा करके हम लोग नाश हो जाए बोलकर कोई नहीं करने वाला है। लेकिन गलती हो जाता है क्यों? बार बार उसके जीवन में हो जाता है क्यों? क्योंकि पाप के दशा में दासत्व है, उसका मालिक के पाप है उसके हृदय में जो है उसको पकड़वाया, उसको पकड़ के रखाया। वो दास है, उसकी गुलामी है, वो मालिक का गुलामी है। ये देखिए फिलेमोन की दासत्व में रहते समय ओनेसिमुस कोई काम का व्यक्ति नहीं, यूजलेस है, समुदाय के लिए कोई यूज नहीं है, अपने लिए कोई यूज नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई यूज नहीं है, अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसे कोई तो उसके जीवन में है ही नहीं। लेकिन मसीह को जान लिया, उस दासत्व में से छुटकारा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर लिखाया हमको उसी में से छुटकारा देने के लिए। हिब्रू की किताब पे वहां पर 2 नंबर अध्याय हम लोग के 15 नंबर वचन में लिखा है कि अपने जीवन भर किसी भी मृत्यु का डर है, किसी भी पाप के अनुसार जो आने वाली दंड के डर में रखने वालों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर खुद एक दास बनकर जन्म हुआ, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। किस बातों की करने के लिए हम लोग अपने आप को समर्पण करते हैं, वो है हमारे मालिक के। समझ रहे मेरी बात? बार बार हम लोग कुछ करते हैं, वो हम लोग पसंद करके करते हैं कि अपने आप आ जाता है, गलती से हो जाता है, हमारे भाई अचानक से आ जाता है, मिस्टेक हो गया। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका हम लोग दास बनकर समर्पण किया। इसलिए उस दासत्व में से हमें छुड़वाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को दास बनकर जन्म लिया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग को छुटकारा देने के लिए, हम सबको छुड़वाने के लिए जन्म लेकर आए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और गलातियों की किताब में 4 नंबर अध्याय 7 नंबर वचन में लिखा है, मैं जल्दी बोलकर जा रहा हूं। गलातियों की किताब पे 4 नंबर अध्याय 7 नंबर वचन में, यीशु मसीह के द्वारा तुम स्वतंत्र पाकर परमेश्वर के पुत्र बन गया। हालेलुया। किसका दास था? पाप का दास है, पाप का मालिक है, मृत्यु शैतान का दास था, अभी परमेश्वर का पुत्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र हो, परमेश्वर का पुत्र है, अभी परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के सारे आशीर्वाद को भागीदारी है। परमेश्वर हमेशा भला है, किसी के जीवन में बुरा करने वाला नहीं। अभी परमेश्वर के पुत्र है, वो हर एक व्यक्ति बुरा करने वाला नहीं, भला करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तुम्हारे जीवन में जिस दिन तुम मसीह के पास आया, उस दिन में से छुटकारा देने के बाद परमेश्वर ऐसे खाली नहीं छोड़ता है, भला काम करने के लिए एक दिल को देता है। हालेलुया, हालेलुया। यूजलेस व्यक्ति अभी एक तो छोटा सा नहीं है, अभी बहुत बड़ा काम का व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। देखिए फिलिपियों की किताब 1 नंबर अध्याय 5 नंबर वचन पढ़ दीजिए जल्दी। फिलिपियों की 1 अध्याय में 5 नंबर वचन में पढ़ूंगा जल्दी। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सौभाग्य रहेगो, और मसीह यीशु हमें हमारे जीवन में अच्छे कामों को शुरुआत किया है, वो अंत तक हमें अगुवाई करने वाला है। और कोलोसे की किताब में वो अच्छे कामों के मतलब क्या है? कोलोसे की किताब में 1 अध्याय 10 नंबर वचन में लिखा है, अच्छे काम में मतलब क्या? फल देने का है। फल मतलब क्या? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में से, अभी हम लोग को पहले किसी बातों में बार बार गिरते थे, अभी उसी में लड़ते हैं, जय पाते हैं, अच्छे फल को दिखाते हैं। जिसमें हम लोग गिरते थे, गुस्सा में हो, पाप में हो, व्यभिचार में हो, कोई बहुत बड़ी क्रोध में हो, हथियार में हो, जो भी हो, लेकिन उससे जय पाकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर हम लोग फल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो है मसीह के पास आने के, इन्फ्लुएंस ऑफ क्राइस्ट। मसीह के पास हम लोग जब आते हैं, आने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल
उल्टा हो जाता है। जो था पहले वो जैसा नहीं, अभी परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करने वाला है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के आशीर्वाद को बांट कर देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आशीर्वाद के लिए मुझे आशीष करो बोलकर, मुझे आशीष करो बोलकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं, परमेश्वर के पुत्र बोलकर अधिकार पूर्व से आशीर्वाद को बांटकर अनेक लोगों को देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। फिलेमोन के दास ओनेसिमुस से पहले कोई काम का नहीं था, लेकिन मसीह के पास आने के बाद बड़े कामों का व्यक्ति है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, छोटे समय में आपके साथ मैं बताया, हमारे जीवन में भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समुदाय के लिए, तुम्हारे देश के लिए, परमेश्वर के लिए बड़े काम का व्यक्ति बनना चाहते हो तो मसीह के पास आना चाहिए। इसलिए मसीह जन्म लिया, इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे जीवन में जन्म लिया बोलकर सेलिब्रेशन करते समय हमारे जीवन में ऐसे एक शुरुआत होना चाहिए, अच्छे कामों को, बड़े कामों को करने वाला व्यक्ति हूं मैं हूं बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। बड़े काम क्या है? कोलोसे की किताब पहला अध्याय 10 नंबर वचन जल्दी पढ़ दीजिए। कोलोसे की किताब पे पहला अध्याय 10 नंबर वचन में पढ़ूंगा। ताकि तुम्हारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो, अगर वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के भले कामों का फल लाने के लिए परमेश्वर हमें, मसीह के पास जो व्यक्ति आया उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति उसको परिवर्तन करवा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए इस क्रिसमस के विशेष आपके जीवन में मैं देना चाहता हूं, आपके हमारे जीवन में, कि परमेश्वर हमारे जीवन में आया, हम लोग मसीह को पाया है, अब तक के नई काम शुरुआत नहीं हुआ। फल लाना, हर प्रकार की फल लाने के लिए हम लोग फेलियर हुआ, तो आज समर्पण करो। हर प्रकार की फल शुरुआत नहीं हुआ, अभी समर्पण करो। परमेश्वर बहुत बड़ी अपनी तेजस्वी महिमा से हमें भर देगा, अपने पवित्र आत्मा की बिल्कुल चमत्कार शक्ति से हमें भर देगा, ताकि हम इन दिनों में नई फल लाने के लिए अंतिम समय में ईसाई लोगों के हाथ में ही है तुम्हारी समुदाय है, ईसाई लोगों के हाथ में ही तुम्हारी कुटुंब है, ईसाई लोगों के हाथ में है तुम्हारी देश है। हालेलुया। वो बहुत बड़ा काम होगा व्यक्ति बोलकर वहां पर बहुत बड़ी गवाही तुम्हारे लिए मिलना चाहिए। आमीन। एक मिनट सब उठकर हम समर्पण करेंगे। यशाया की किताब पे 48 नंबर अध्याय 17 नंबर वचन में लिखा है, तुम्हारे लिए जो है वो योग्य वस्तु उसको मैं सिखाऊंगा, और जिस मार्ग में तुम चलना चाहिए उसी मार्ग में तुम्हें अगुवाई करूंगा बोलकर परमेश्वर कहा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग को जो दास्तों में से छुटकारा दिया परमेश्वर, पाप के दास्तों में से छुटकारा दिया परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से हमारे लिए पूरे दंड को देकर हम सबको छुटकारा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र बनाया। हालेलुया। ले मना रखन दो नमस्या। सब मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसे आरंभ होने दो, मेरे जीवन में भी ऐसे परिवर्तन होने दो, मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा काम कर दे, अपने सामर्थ्य से मुझे भर दे। हालेलुया। और नाम शबरा वाला बना के दिया, उरा नाम शबरा वाला बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वो किसी भी रीति से वो सीधा नहीं हो सकती थी कुबड़ी स्त्री, लेकिन हालेलुया जब मसीह आया सब कुछ छंगा किया। हालेलुया। मैं माना रखन दो ना मसीहा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। वो मृत्यु से छुटकारा दिया परमेश्वर हम सबको। हालेलुया। न्याय के लिए, धर्म के लिए, हालेलुया, अनंत जीवन के लिए हम सबको जी उठाया परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम काम का व्यक्ति है, वो तो पहले कोई काम का नहीं था, लेकिन अब भी तुम्हारा हालत क्या है? पहले जैसा है कि उसके जीवन की पहले जैसा था वैसा अब तक है?
वॉट एवर तुम्हारी पास्ट गए समय होने दो, लेकिन अभी आमीन हालत क्या है, अभी तुम्हारा हालत क्या है? मसीह के पास आया तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ है क्या? आने वालों के जीवन में परिवर्तन देगा परमेश्वर। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तुम आएगा तो परिवर्तन देगा। जो व्यक्ति आया अब तक मेरे जीवन में नई फल नहीं हो रहा है परमेश्वर, मुझे से हो नहीं रहा, अब तक मैं दास हूं, मुझे छुटकारा दे बोलकर परमेश्वर से पुकारे, आज ही तुम्हारे जीवन में छुटकारा देगा परमेश्वर। हो राना शेकन तो राबाला ना बातिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब अपने हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सब समर्पण करो मेरे भाइयों। आज से मेरे जीवन में एक नई शुरुआत को दे दीजिए परमेश्वर। 100 गुना फल मैं आपके साथ मिलकर फल लाना चाहता हूं परमेश्वर। नए काम मुझे से शुरुआत करे परमेश्वर, मुझे में आप काम करे परमेश्वर, मुझे अगुवाई करे परमेश्वर, मुझे बिल्कुल समर्पण करता हूं, मुझे छुटकारा दीजिए परमेश्वर, मुझे स्वतंत्र बना दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आशीष करो, हर एक व्यक्ति को आशीष करो, आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हमारे साथ होते ही रहे, आमीन हालेलुया।